इवनिंग सर। बढ़िया बढ़िया यार, गुड इवनिंग। आपका हाय क्या नाम हाय है? सर। आर एस। गुड इवनिंग तनवीर। RS 9460। गुड इवनिंग सर, रजत गुड सिंह। इवनिंग। रजत, अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। जनरली वो लिखा हुआ दिख जाता है ना थोड़ा। चलो, कितने लोग हैं अभी? 6 ही लोगों ने ज्वाइन किया है। एक काम करते हैं, हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। इफ समवन इज ज्वाइनिंग, वेल एंड गुड, अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और। अरे कितने दिन का है ये वाला टॉपिक? हम्म। डॉकर। ये कितने दिन तक? हाँ जी। डॉकर 1 वीक। एक वीक और हम्म। कुबरनेटिस? लगभग 2 वीक। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, पर ऑलमोस्ट 2 वीक तो आप मान के चलो। ओके सर। ओके। Sir, will you cover all the topics of CKA? या श्योर, विल कवर द तनवीर, नो वरीज। Okay, sir. ओके। सो यू हैव ऑप्ट फॉर सीके एग्जाम? Yes, sir. I have a plan to sit for CKA exam. Okay, that's well and good. No worries. We'll cover all the topic you are going to see in the examination. So we'll do that. Okay, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कल से हम वापस सेम ही टाइम पे रखेंगे, आज के लिए ही था बस ये। आ, देखो, डॉकर का कल हमने देखा था इंट्रोडक्शन। डॉकर इंट्रोडक्शन में, डॉकर नहीं, बेसिकली हम इसको बोलेंगे कंटेनर इंट्रोडक्शन, के कंटेनराइजेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम कर रही है। बेसिकली कल हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमें एक टूल पढ़ना है, दैट इज डॉकर। ठीक है। तो डॉकर एक कंटेनर इंजन है। तो ये जो कंटेनर इंजन है, इनके बारे में आज थोड़े बात करते हैं। इसको समझते हैं आज, और कल से मोस्ट प्रोबेबली हम फुल्ली फ्लैज डॉकर्स की कमांड्स वगैरह और सब कुछ शुरू कर देंगे। तो देखो, अब बात करते हैं डॉकर कंटेनर इंजन की। तो देखो, मल्टीपल टाइप के इंजन है मार्केट में। अगर मैं यहाँ कुछ टाइप्स की बात करूँ, तो कल भी हमने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको टाइप बोलो या फिर मल्टीपल आप कंटेनर इंजन बोल लो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डॉकर, ऑब्वियसली वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको क्रायो मिल जाएगा। ओपन शिफ्ट क्रायो यूज करता है। क्रायो मिल जाएगा, अच्छा टूल है। और पॉडमैन मिल जाएगा। पॉडमैन आपके रेडिट का खुद का प्रोडक्ट है। तो आप लोगों ने लिनक्स वगैरह रेडिट की क्लासेस ली, तो उसी का प्रोडक्ट है पॉडमैन। और पॉडमैन इज टोटली बेस्ड ऑन डॉकर। डॉकर की ऑलमोस्ट कॉपी है, कंप्लीट सेम टाइप की कमांड सेट, सेम ही फंक्शन है। कुछ मिनिमलिस्टिक आप कह सकते हैं, 98% सेम है, 2% कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है इसके अंदर। और उसके अलावा मैं बात करूं तो आपको मिल जाएगा पोर्टनर करके होता है। ठीक है। पोर्टनर के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको एक मिल जाएगा कंटेनर डी। तो बेसिकली मल्टीपल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कंटेनर इंजन। ये सब इंजन्स के नेम है। इसमें हम डॉकर जो है वो वाइडली यूज्ड है, पॉपुलर है, और काफी अच्छा इंजन है। बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड है। और क्यूबरनेटीज के साथ बेसिकली जब भी नाम लिया जाता है ऑर्केस्ट्रेशन टूल के साथ, तो आपको जनरली सुनने को मिलेगा ये डॉकर आपका। तो काफी अच्छा पॉपुलर टूल है। क्यों है उसको समझेंगे। बहुत कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंटेनर्स के ऊपर काफी अच्छे तरीके से यूज में आने वाला एक टूल है। अब देखो, ये सभी को पता है कि डॉकर जो है वो कंटेनर इंजन है। काम क्या करता है? कंटेनर बनाने का सिंपल सा काम है। कंटेनर्स को बनाना और उनको कुछ हद तक मैनेज करना, ज्यादा नहीं। ज्यादा इसको और मैनेज करने के लिए, एक अच्छे लेवल के ऊपर इसको ऑटोमेट करने के लिए, हम जिस टूल को आगे सीखेंगे दैट इज क्यूबरनेटीज। जो बेसिक फंक्शनैलिटी क्रिएट करता है, नेटवर्किंग वगैरह जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पर आपको मिलेगी डॉकर में देखने के लिए। तो इसके फंक्शंस को हम यहाँ पर समझेंगे। पॉडमैन टोटली बेस्ड ऑन डॉकर है।
तो आप रेडिट का प्रोडक्ट वो भी कभी डॉकर सीखने के बाद यूज में लेना चाहें तो आपको उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। और मैं बात करूं डॉकर के बारे में तो एक आपका जो डॉकर है, जैसे पॉडमैन रेडिट का प्रोडक्ट है, आपका डॉकर जो है वो डॉट क्लाउड कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट क्लाउड कंपनी इसको ओन करती है और इसके अलावा ये गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके डॉकर को लिखा गया है। ठीक है, ये आपकी जो गूगल की लैंग्वेज है उसी के ऊपर पूरा डिजाइन है, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, उसी के ऊपर बनाया गया है इसको कंप्लीटली। अब देखो डॉकर जो क्या काम करता है, बेसिकली सिंपल सा कंटेनर्स बनाता है। और कंटेनर कैसे बनाता है? एक इमेज की मदद से, जो हमने कल भी समझा था, एक इमेज। और इमेज में क्या क्या होती है? डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज और बाइनरीज, यानी कि कुछ कमांड्स कोड्स जो हैं, तीन चीज, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज और आपकी बाइनरीज, इन तीन से मिलके बनती है आपकी इमेज। और उस इमेज से लॉन्च होता है एक कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, वेबसाइट जो भी हमें चलाना है उसको हम लॉन्च करते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स को लॉन्च करते हैं। और कंटेनर क्या है? बेसिकली कंटेनर कुछ नहीं है, आपका एक एग्जीक्यूटेबल इमेज का रनिंग इंस्टांस है। कंटेनर एक प्रोसेस है, ठीक है, और वो प्रोसेस किसका है? वो एक रनिंग इंस्टांस है आपके एग्जीक्यूटेबल इमेज का। रनिंग इंस्टांस ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल इमेज। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, रनिंग इंस्टेंस क्यों बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल इमेज क्यों बोलते हैं? देखो एग्जीक्यूटेबल चीज क्या होती है, आप सभी को पता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल या एग्जीक्यूटेबल इमेज वो होती है जो सीधी लॉन्च हो जाती है और उसको आपके इंस्ट्रक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो प्री कोडेड है, तो वो एग्जीक्यूटेबल मोड में मिलेगी। एग्जीक्यूट होते ही वो एक इंस्टांस, एक कंटेनर को लॉन्च करती है, तो उसका जो रनिंग इंस्टांस होगा, यानी कि उस इमेज से बनने वाली एक ऐसी चीज जो कंटिन्यू रनिंग में है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। और कोई नहीं, सिंपल डेफिनेशन कभी पूछ ली जाए, किसी इंटरव्यू में पूछ ली जाए, तो ये है कि रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल इमेज दैट इज कॉल्ड कंटेनर। अब देखो आज हम समझते हैं थोड़ा सा, एक एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं तो उसके आर्किटेक्चर को यहाँ पे समझते हैं कि डॉकर दिखता कैसा है। बेसिकली देखिए, दिखने से मतलब ये नहीं है कि एक एप्लीकेशन है मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया, दिखने से मतलब है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कैसा उसका आर्किटेक्चर है, और उसका आर्किटेक्चर किन चीजों से मिलके बना है। बेसिकली हम एक घर बनाते हैं तो उसमें रूम्स होंगे, हॉल होंगे, ड्राइंग रूम होगा, सब कुछ होगा, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक आर्किटेक्चर है मेरा, ये सब मिलके एक घर बना रहे हैं। वैसे ही डॉकर भी मल्टीपल एप्लीकेशन से मिलके बनता है। जब आप डॉकर इंस्टॉल करते हो तो एक नहीं, आपको 10 5 7 मशीन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सब कंबाइनली वर्क करती तब एक डॉकर इंजन बनता है। तो उनको समझते हैं एक बार। बात करते हैं डॉकर आर्किटेक्चर। सबसे वाइडली यूज पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यूज के अंदर कि डॉकर आर्किटेक्चर क्या होता है। डॉकर आर्किटेक्चर समझा दो, उसके कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कर दो। तो ये सबसे पहली चीज है, यहाँ पे ही अगर हम फेल तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कोई पूछे ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो डॉकर के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज देखने को मिलेगी दैट इज डॉकर CLI। ठीक है, डॉकर CLI। डॉकर CLI क्या है? एक कमांड लाइन टूल। CLI है, ठीक है, कमांड लाइन टूल है। तो ये कमांड लाइन टूल क्या करता है? इसके थ्रू हम कमांड फायर करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास एक डॉकर CLI, ये मैंने इंस्टॉल कर ली एक एप्लीकेशन। ये एक कमांड लाइन टूल है जो मेरे डॉकर से, जिस जो भी मैं डॉकर से काम करवाना चाहता हूँ उसके लिए मैं कमांड यहाँ पे रन करता हूँ, मेरे सिस्टम पे रन करता हूँ, तो डॉकर CLI उस कमांड को समझता है और आगे इंस्ट्रक्शन पास करता है कि हम चाहते क्या है उससे। दूसरा आपको देखने को मिलेगा डॉकर डेमन। डॉकर डेमन क्या है? डॉकर डेमन, यहाँ बना लेते हैं एक डायग्राम। डॉकर डेमन बेसिकली ये है, ये आपका डॉकर डेमन है, एक डेमन यूजर। आप सभी को पता है डेमन यूजर क्या है? जो बैकएंड में कंटिन्यूअसली रन करते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन 24 आवर रनिंग रहे, और वही यूजर रिस्पॉन्सिबल है आपकी एप्लीकेशन को वर्किंग के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को रीड करके उससे काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको डॉकर के साथ भी एक डेमन देखने को मिलता है जिसकी सर्विस को आपको शुरू करना पड़ेगा, एंड दैट इज डॉकर
आपका जो डेमन है वो है आपका डॉकर डेमन, हम इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डॉकर डी। जो भी डेमन यूजर्स होते हैं उन सबके पीछे आपको डी देखने को मिलेगा, जैसे एच टी डी पी डी अपाचे, एच टी डी पी डी डी क्या डेमन, वो एक डेमन यूजर है जो उसके साथ बन के आता है। और डेमन यूजर का काम क्या है, उसकी एप्लीकेशन को लिखी गई कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली रन करवाना। तो आपको ये देखने को मिलेगा डॉकर डेमन इसका, ठीक है, डॉकर डी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डेमन यूजर है। और क्या मिलेगा आर्किटेक्चर में, ये जो मशीन जिसके ऊपर आपने डॉकर को इंस्टॉल करने जा रहे हो, इस मशीन को हम बोलते हैं डॉकर होस्ट। इस मशीन को हम बोलते हैं डॉकर होस्ट। ये वो होस्ट मशीन है जिसके ऊपर हमारा डॉकर इंस्टॉल होगा, इसे हम कहेंगे डॉकर होस्ट, ठीक है। ये सब चीजें आपको जर्नली प्रोजेक्ट्स के थ्रू या क्लाइंट्स के थ्रू या वेबसाइट्स के ऊपर ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। तो इट इज बेटर कि हम पहले दिन से इन सब चीजों को समझ लें, कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि सेशन के अंदर कि डॉकर होस्ट, तो डॉकर होस्ट मतलब वो मशीन की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर डॉकर इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये डॉकर होस्ट है। डॉकर होस्ट के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक डॉकर एपीआई। आप मान लो ये हो गया आपका डॉकर एपीआई। इसको थोड़ा सा यहीं कहीं बनाते हैं, चलो इसको थोड़ा सा सेटअप सही करते हैं इसका। हम्म, ये है हमारा डॉकर एपीआई। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है एपीआई क्या होता है? कोई भी बोलना चाहे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसकी डेफिनेशन मतलब इसकी फुल फॉर्म है। कोई भी बताना चाहे कि एक एपीआई क्या काम करता है और एक एपीआई क्या होता है? अलग एनीवन? अलग एप्लीकेशन अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, डेटा हम्म ट्रांसफर करने के लिए। परफेक्ट एकदम। अलग अलग एप्लीकेशन के कम्युनिकेशन के लिए काम आता है। देखो, मैंने बताया कि डॉकर जो बन रहा है ये मिलके बहुत से कंपोनेंट्स के साथ है, जैसे कि बहुत से अलग अलग एप्लीकेशंस टूल्स आप इंस्टॉल कर रहे हो उनसे मिलके बना है। जैसे कि यहाँ पे डॉकर डेमन है, आपका डॉकर होस्ट वो मशीन हो गया जिस पे इंस्टॉल हो रहा है, डॉकर सीएलआई हो रहा है। अब मैंने आपको ये कहा कि डॉकर सीएलआई पे आप कमांड को रन करते हो, तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया बिल्कुल, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमांड चला दी डॉकर रन। एक कमांड होती है इसकी डॉकर रन, वो आगे देखेंगे, ठीक है। डॉकर रन हो गई, डॉकर इमेज, मैंने यहाँ कुछ भी कमांड रन कर दी डॉकर इमेज। तो ये कमांड जब मेरा सीएलआई समझ रहा है, तो ये बताएगा कैसे डॉकर डेमन को कि क्या काम करवाना है। डॉकर डेमन एक्चुअल में वो है जो आपके लिए कंटेनर लॉन्च करेगा, लेकिन इससे कम्युनिकेट कैसे करें? तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल को कंप्लीट करता है दैट इज एपीआई। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक टूल है, ये एक कोड है मेरा रन कर रहा है, ये एक डिफरेंट कोड है, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इसके थ्रू होगा, एपीआई के थ्रू। तो एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामेटिक इंटरफेस या प्रोग्रामिंग इंटरफेस आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज फ्रॉम एपीआई। जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, फोन पे में यूपीआई यूज करते हो, तो यूपीआई आपके बैंक से पेमेंट लेके आता है, कैसे? एपीआई से। एक एपीआई जनरेट होता है जो आपके बैंक के पास आता है, बैंक से ट्रिगर करता है, फिर उसका एपीआई काम करता है। तो ये जो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बैंक एक अलग एंटिटी है, आपका फोन पे एक अलग मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये दोनों आपस में मिल कैसे रहे हैं? बिकॉज ऑफ एपीआई। तो ये एपीआई है। यहाँ पर भी आपको मिलेगा एक डॉकर एपीआई इसके आर्किटेक्चर में, जो इसके सारे कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबल करता है। एक वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसे कि हम कहते हैं डॉकर इंजन। जैसे अब तक हम बात कर रहे हैं कि डॉकर इंजन, तो डॉकर इंजन क्या है? तीन चीजों से मिलके बनता है डॉकर इंजन। पहला तो हो गया आपका डॉकर सीएलआई, सीएलआई लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इसको। और दूसरा आपका हो गया डॉकर एपीआई, और तीसरा हो गया आपका डॉकर डेमन। इन तीनों से मिलके जो बनता है दैट इज कॉल्ड कंटेनर इंजन, यानी कि एक, दो और ये तीन, इन तीनों कंपोनेंट को कलेक्टिवली हम डॉकर इंजन बोलते हैं। तो डॉकर इंजन की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस सिंपल सी डेफिनेशन है, द कलेक्टिव नेम ऑफ डॉकर एपीआई, डॉकर सीएलआई एंड डॉकर डी इज कॉल्ड डॉकर इंजन। तो ये भी एक पार्ट है आपके आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो आर्किटेक्चर की जब बात करी जाती है तो इस इंजन का भी नाम लिया जाता है, तो वो इन तीनों के कलेक्टिव वर्ड को हम इंजन कहते हैं। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर एक और चीज, ये क्या चीज है? डॉकर रेपो। देखो रेपो के बारे में आप सभी को पता है, रेपो मींस रेपोजिटरीज।
जहां पर रेपो क्या होती है, एक वो जगह जहां पे आप कलेक्टिवली किसी सामान को रख सकते हो। ठीक है, एक रेपो है मेरा, एक रेपोजिटरी है। तो यहाँ पर क्या है, डॉकर के लिए किस चीज की रेपोजिटरी हमें चाहिए और क्यों चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पे हमें चाहिए होती है एक डॉकर की इमेज रेपो। डॉकर की जितनी भी इमेजेस है जिससे आप कंटेनर्स को लॉन्च करते हो, जो प्री डिफाइन इमेजेस आपके सिस्टम में आती है, वो इस रेपो से आती है। हम यम कमांड चलाते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, तो वो एक रेपो से पैकेज को लेके आता है और इंस्टॉल कराता है हमारे सिस्टम में। वैसे हम यहाँ से इमेजेस को लेके आएंगे और इंस्टॉल कराएंगे। रेपो को और डिटेल में पढ़ेंगे। मल्टीपल टाइप की रेपोजिटरी होती है। एक होती है पब्लिक रेपोजिटरी हो गई, एक प्राइवेट रेपोजिटरी हो गई। जैसे पब्लिक रेपोजिटरी क्या है, जैसे डॉकर की पब्लिक रेपोजिटरी, कोई भी आ सकता है वहां पर, कोई भी कमांड चलाओ डायरेक्टली एक्सेसिबल है। प्राइवेट रेपो, जैसे कि मान लेते हैं अमेजन है, अमेजन ने खुद की रेपोजिटरी बना रखी है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अमेजोन कंटेनर रेपो, एसीआर। ठीक है, ऐसे एक अज्योर की भी एसीआर है, अज्योर कंटेनर रेपो। ठीक है, वैसे ही आपकी रेड हैट की है, रेड हैट कंटेनर रेपो देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, रेड हैट की भी अपनी है। आप डालोगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन ये सारी रेपोजिटरी यूज करने के लिए आपके पास इनका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए आपके पास, बेसिकली इनका आईडी पासवर्ड वगैरह होना चाहिए, तब आप कर सकते हो। जैसे कि रेड हैट कंटेनर रेपोजिटरी, तो यहाँ पे आपको मिलेगी रेडिट की कंटेनर रेपोजिटरी आ जाएगी। ठीक है, कंटेनर इमेजेस है, ये रहा reddit.io। reddit.io के नाम से आपको देखने को मिलेगी, reddit.com, reddit.io। तो ये इसकी इमेजेस रखी हुई है, देखो ये रही, ये सब कंटेनर इमेज है, ये रेडिट की पर्सनल है। इसके लिए आपको पहले रेडिट पे लॉगिन करना पड़ेगा, तब आप इन इमेजेस को एक्सेस कर सकते हो, इनके थ्रू कंटेनर्स को लॉन्च कर सकते हो। ये प्री डिफाइंड इमेजेस हैं। ठीक है, ऐसे ही एक डॉकर की भी रेपोजिटरी है। अगर आप देखोगे ये पब्लिक रेपो है, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने अपनी रेपोजिटरी को मेंटेन किया हुआ है। docs.docker.com या hub.docker.com पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी रेपोज देखने को। जैसे कि ये रहा डॉकर ऑफिशियल इमेजेस है, एक्सप्लोर करते हैं एक बार इसको, नहीं तो ये रखी हुई सारी, ये देखो, ये सब रेपोजिटरी के आने वाली इमेज है। अगर आपको डेटाबेस लॉन्च करना है तो देखो मारिया डीबी की एक बनी बनाई आपको क्या मिल जाएगी, रेपोजिटरी मिल जाएगी। डॉकर के अंदर डॉकर को, ये इनका लेटेस्ट अपडेट में आया था कि डॉकर के अंदर डॉकर चलाना है, तो कंटेनर के अंदर कंटेनर बेसिकली। तो ये आपकी इमेज है। ये मोंगोडीबी लॉन्च करना है, उसकी इमेज है। पाइथन चाहिए, ये इमेज है। उबंटू चाहिए, अल्पाइन चाहिए, तो ये इमेजेस दे रखी है। 7 दिन पहले अपडेट हुई है, लास्ट अपडेटेड है। यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑफिशियल इमेजेस जो है वो अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये काफी अच्छे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ ठीक है, तो माई सीक्वल की इमेज है। तो जैसी आपको इमेजेस चाहिए, यहाँ पर बेसिकली ऑलमोस्ट मार्केट में होने अवेलेबल होने वाले हर एक टूल की आपको इमेजेस देखने को मिलेगी। इन इमेजेस के ऊपर हम डिटेल में एक टॉपिक पूरा लेंगे और उस पर बात करेंगे कि इनका काम क्या है। तो बेसिकली अभी तो जो हम समझ रहे थे दैट इज रेपोजिटरी, ये इसके एक आर्किटेक्चर का मेन कंपोनेंट है कि रेपो क्या होती है। तो डॉकर इमेज रेपो, ये वो रेपोजिटरी है जहां से सारी की सारी इमेजेस हम डाउनलोड करके लेके आएंगे और इसके थ्रू हमारा काम होगा। ठीक है, तो ये कमांड हम जब चलाएंगे तो ये कमांड इसके एपीआई से ट्रिगर होगी और इसका एपीआई इसकी इमेजेस को पुल करवाएगा, इमेजेस लाके डॉकर डी को देगा, डॉकर डी इससे कंटेनर को यहाँ पर लॉन्च कर देगा कंटेनर होस्ट के ऊपर। ये काम इस तरीके से चलता है। अच्छा गाइस, मेरे को एक सिस्टम, 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए ठीक है, तो बेसिकली काम कैसे हो रहा है, जैसे मैं किसी डॉकर को के साथ किसी कंटेनर को लॉन्च करता हूं, तो मैं कमांड लिखता हूं मेरे सीएलआई के ऊपर। वो सीएलआई क्या करता है, एपीआई ट्रिगर करता है, एपीआई जाके इमेजेस से यहाँ पे ट्रिगर करता है, डॉकर को बताता है, बेसिकली डायरेक्टली नहीं, डॉकर को ये डेमन को बोलता है कि हमें इस एपीआई से वो चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, हमको एक इमेज चाहिए, इमेज लाके हमको और डाउनलोड करना है। तो डॉकर डेमन क्या करेगा, सबसे पहले अपने लोकल रेपोजिटरी यानी कि लोकल सिस्टम के अंदर उस इमेज को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर वहां पे उसको इमेज नहीं मिलती है तो फिर वो जाएगा आपकी डॉकर रेपो के ऊपर और वहां से पुल करके लेके आएगा इमेज को। लेकिन यहाँ पे जो ये यहाँ तक जाएगा, ये कैसे जा रहा है यहाँ तक, देखो आपने लिनक्स में एक चीज पढ़ी होगी ईपेल रेपो।
ऑनलाइन रेपोजिटरीज। तो यस हम जब बिल्कुल अजय, जब हम यहाँ पर डॉकर को इंस्टॉल कराएंगे तो हम उसकी रेपोजिटरी भी सेटअप करके देंगे। तो जब हम कमांड चलाएंगे तो डॉकर अपनी रेपो को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अब आपने डॉकर डेमन को कहा तो वहां पे उसके पास प्रॉपर लिंक है, उसकी रेपोजिटरी आपकी yum.repos.d की जो डायरेक्टरी होती है वहां पर जाके सेव होगी प्रॉपर। वहां पे डॉकर की एक रेपोजिटरी बनेगी। डॉकर की रेपोजिटरी के अंदर से क्या होगा, वहां से वो डेटा को पुल करके लेके आएगा और आपके लिए काम करेगा। इस तरीके से कंटेनर अपनी इमेजेस को पुल करता है। सबसे पहले आपके सिस्टम में ढूंढेगा, अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं होती तो ऑटोमेटिकली खुद जाएगा, क्योंकि पब्लिक रेपोजिटरी है, आपको कोई क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली एक्सेस करता है, इमेज को डाउनलोड करता है और कंटेनर को लॉन्च करता है। तो ये है कुछ यहाँ पर चीज। तो ये है कंप्लीट डॉकर आर्किटेक्चर, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। बेसिकली हमने थोड़ा सा एक इसको डायग्रामेटिक वे में बिखेर सा दिया है। ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे जो कंटेनर लॉन्च हो रहे हैं वो आपके कंटेनर डी के थ्रू हो रहे हैं। और जो ये CLI चल रहा है ये बेसिकली आपके API और API से यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक लाइन में लिस्ट करना चाहूँ तो सारे कंपोनेंट है आपका डॉकर CLI, डॉकर डेमन, आपका होस्ट, डॉकर का होस्ट और डॉकर की रेपो, और इसके अलावा हो गया आपका डॉकर API। और इसमें से इन तीन लोगों को मिलके हम बोलते हैं कंटेनर इंजन। तो ये सारे आपके आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स है। ये है आपका कंप्लीट डॉकर डिफाइन आर्किटेक्चर। ठीक है, यहां तक में कोई सवाल किसी का? क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. चलिए बेस्ट है। तो ये है बेसिकली आपका डॉकर आर्किटेक्चर। अब देखो, डॉकर आर्किटेक्चर के साथ साथ आपके पास यहाँ पर है कुछ डॉकर ऑब्जेक्टिव्स। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या काम करते हैं उसे समझते हैं। देखो, बेसिकली आर्किटेक्चर में तो वो पार्ट आ गया जो आप इंस्टॉल करोगे और उस आर्किटेक्चर से आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट सेटअप फंक्शनल सेटअप करोगे। उसके बाद वो एप्लीकेशन क्या करेगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो काम क्या करती है। तो यहाँ पे बेसिकली वो चार काम करती है मेन। एक तो इमेजेस, डॉकर इमेजेस। ठीक है, जैसा हमने देखा है रेपोजिटरी के इमेजेस को मेंटेन करना, इमेजेस को लेके आना, इमेजेस को स्टोर करा के रखना, इमेजेस को बनाना कैसे है, या इमेजेस के साथ उस कंटेनर को लॉन्च करना, ये इसका काम है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है किसका, डॉकर का। दूसरा, कंटेनर्स। इमेज आ गई तो इमेज से क्या लॉन्च होगा, कंटेनर लॉन्च होगा। ये किसका काम है, कंटेनर इंजन का। इमेज बनाना, इमेज से कंटेनर को बनाना, ये काम है। ठीक है, तो कंटेनर्स के साथ हम उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डॉकर के। ये तो ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ कंटेनर में हम इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या क्या चेंजेस करा सकते हैं वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है देखने को एक और चीज, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या काम करता है बेसिकली, ये जितने भी आप यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे इन सब पे डेडिकेटेड आराम से हम एक एक चैप्टर के थ्रू, टॉपिक के थ्रू बात करेंगे। वॉल्यूम क्या है, बेसिकली स्टोरेज। भाई कंटेनर अगर चल रहा है, उसमें मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, कोई सर्वर चल रहा है, या जो भी काम हो रहा है, तो कोई ना कोई डेटा तो बनेगा, लॉग्स ही बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो वो डेटा का स्टोर कहाँ होगा, उसको वॉल्यूम्स को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या वॉल्यूम के पार्ट में हम क्या क्या सीख सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये है डॉकर का ऑब्जेक्टिव कि ये अपनी वॉल्यूम को किस तरीके से मैनेज करता है। और चौथा है आपके पास नेटवर्क, डॉकर का नेटवर्क। आप जैसे वर्चुअल मशीन बनाते थे वैसे आप यहाँ कंटेनर बना रहे हो। उस कंटेनर के अंदर अगर कोई वेबसाइट चला दी है तो उस वेबसाइट को पब्लिकली एक्सेसिबल तो करवाना है, या इंटरनली प्राइवेट चल रहा है तो प्राइवेटली एक्सेसिबल करवाना है। कैसे भी करके हम उसके ऊपर साथ काम तो करेंगे, तो ये काम पॉसिबल कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा डॉकर का नेटवर्क कैसे सेटअप करते हैं। डॉकर नेटवर्क पॉलिसीज देखनी पड़ेगी हमको उसके लिए। ठीक है, तो ये कुछ वो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिन ऑब्जेक्टिव के साथ हम क्या करेंगे, हमारे डॉकर को अच्छे से समझेंगे कि उसके जो काम है उनके काम को हम किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेन हमारे चार ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो अब मेन चीज आती है
कि ठीक है डॉकर का आर्किटेक्चर हमने समझ लिया, क्या क्या इंस्टॉल करना है, रेपो सेटअप करनी है, डॉकर सीएलआई लेके आना है, डॉकर डेमन लेके आना है, डॉकर एपीआई लेके आना है, और होस्ट पे हम ये सेटअप करेंगे, रेपोजिटरी सेटअप करेंगे, सारा काम हम कर लेंगे। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना है, डॉकर का इंस्टॉलेशन, डॉकर इंस्टॉलेशन। अब डॉकर इंस्टॉलेशन कैसे होगा उसको समझते हैं। बहुत इजी पार्ट है डॉकर को इंस्टॉल करना। कुछ नहीं है, आपको गूगल पे जाना है और लिखना है डॉकर इंस्टॉलेशन, दैट्स इट। डॉकर इंस्टॉलेशन आप लिखेंगे, उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। कहीं कोई ब्लॉग वगैरह पेजेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो और उससे डॉकर को इंस्टॉल करवा सकते हो। अब ये काम होगा कैसे उसको समझते हैं। डॉकर इंस्टॉलेशन ऑन रेल 9। ठीक है, हम अभी रेल 9 यूज कर रहे हैं तो रेल 9 यहाँ पे ले लेते हैं। या रेल के लिए आपको स्पेसिफिक चाहिए तो अभी देखो यहाँ पे रेल 9 के लिए ही रखा हुआ है, वर्जन आपको मिल जाएगा। डॉकर आपको उबंटू पे करना है, डेबियन पे करना है, रेल पे करना है, फिडोरा पे करना है, सेंटोस, सेल्स, बाइनरी, पोस्ट, जहाँ पे जैसे आपको काम करना है हर एक चीज के लिए आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। और वेबसाइट का नाम है docs.docker.com। इसके ऊपर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग डॉकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिस भी टॉपिक को पढ़ो इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ो, दे आर बेस्ट। और किसी वेबसाइट पे आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अब देखिए, डॉकर को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले अगर आपके सिस्टम में डॉकर या डॉकर से रिलेटेड ये इनमें से कोई भी पैकेज अगर है तो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट आपके लिनक्स में पॉडमैन इंस्टॉल आता है, तो ये रिमूव चाहिए। तो कमांड क्या चलेगी, सूडो तो आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप सब लोग रूट से काम कर रहे हो, लगाना चाहो तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉलर नहीं चाहिए, बस हमें इसको कॉपी नहीं करना है। उसके बाद कमांड्स हैं डीएनएफ, रिमूव, डॉकर, और उसके बाद एक एक करके डॉकर क्लाइंट, डॉकर लेटेस्ट, डॉकर कॉमन, जो भी है हम सबको एक साथ यहाँ कॉपी कर लेते हैं। कई बार एक साथ चलता नहीं है तो आप एक एक करके भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलाते हैं, देखो कंसोल लॉगिन करते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कमांड्स को, ये सारी कमांड्स है, ये रन कर दी। तो ये बोल रहा है नो मैच फॉर आर्ग्यूमेंट, मतलब ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने से कमांड मेरी नहीं चल रही है, तो मैं इसको एक एक करके कर लेता हूँ। इसको यहीं ले चलते हैं पेज को। तो बेसिकली डीएनएफ, रिमूव, डॉकर, अच्छा पेस्ट हुआ नहीं है, एक सेकंड रुको। और उसके बाद आ जाओ डॉकर क्लाइंट, अगर आपके पास है तो ले आओ। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो इंडिविजुअली चलानी है तो ये जो इन्होंने लगा रखे हैं स्लैशेस ये हटा देना। ये बेसिकली ये स्लैशेस लगे हुए हैं बिकॉज ये मल्टीपल एक साथ चला रहे हैं तो इनको आपस में सेपरेट करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना इतना पार्ट कॉपी करना है, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल चला रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले डॉकर क्लाइंट चलाया, लेटेस्ट, नथिंग, कोई रन नहीं है इसके ऊपर। बेसिकली पॉडमैन मिलेगा तो मैं एक बार पॉडमैन कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करते हैं पॉडमैन को, देखते हैं पॉडमैन इंस्टॉल है या वो भी रिमूव कर रखा है मैंने। पॉडमैन नहीं है, इसको पॉडमैन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रन सी आपका एक डॉकर इंजन देख लेते हैं। डॉकर इंजन को ले आते हैं यहाँ पे। डॉकर इंजन नहीं है, तो बेसिकली कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो पहले ही टाइम पे जब चला था तो वो ठीक ठीक ही था, कोई है ही नहीं। नो मैच फॉर दिस आर्ग्यूमेंट, नथिंग टू रिजॉल्व, डिपेंडेंसी क्लियर है। तो अगर आपके पास इनमें से पहले से भी कोई पैकेज हो तो प्लीज उसको इस कमांड के थ्रू क्या करना है, अनइंस्टॉल कर लेना है। अनइंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट मोड पे आ जाओ। इंस्टॉलेशन मेथड आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको सेटअप करना है रेपोजिटरी। ठीक है, ये रेपोजिटरी क्या है, ये रेपोजिटरी वो है जहां से आपका डॉकर का सॉफ्टवेयर आएगा। लोकल आपको आपकी रेपो में नहीं मिलेगा, ना आपको रेडिट की रेपो में मिलेगा, ये एक अलग कंपनी इसको ओन करती है, तो इसके लिए अलग से रेपोजिटरी यहाँ पे सेटअप है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस कमांड को करना है कॉपी और पेस्ट, दैट्स इट।
कॉपी कर लेते हैं वापस, पेस्ट, एंटर। एडिंग रेपो, रेपो हो गई होगी ऐड, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? यम रेपो लिस्ट। तो आपको यहाँ पे मिलेगा डॉकर की रेपो आपके सिस्टम में आ चुकी है। एक तरीका ये है चेक करने का, दूसरा क्या है? यम रेपो इन्फो। ये नॉर्मल आपके लिनक्स की कमांड है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ देखो ये रहा, डॉकर आ गया है। तो अब डॉकर के रिलेटेड जितने भी आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं वो सब यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेपो सेटअप। कुछ नहीं करना, कमांड कॉपी करी, रेपो सेटअप किया। अब डॉकर इंजन का इंस्टॉलेशन कैसे करना है? आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो और उस वर्जन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लो। अगर नहीं तो लेटेस्ट, सब लेटेस्ट ही करते हैं ज्यादातर। कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपने पहले से कोड बिल्ड कर लिया हो जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो एक बात अलग है, अदरवाइज आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। वरना यहाँ पर आप आओ, देखो जितने भी मैंने आपको अभी कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर में देखे थे, हमने देखो डॉकर सी यहाँ पे दे रखा है वर्जन इसका, डॉकर CLI दे रखा है, कंटेनर DIO दे रखा है, यहाँ पे डॉकर बिल्ड प्लगइन दे रखे हैं, कुछ कंपोज हैं, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है। आपको करना क्या है? इस कमांड को कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसने सेटअप कर दिया है। अब आगे चलते हैं, अब एक एक करके आ जाओ, इसकी सर्विस को शुरू करवाओ। डॉकर इंजन है, डॉकर के साथ आपको डेमन यूजर मिलेगा तो उसकी सर्विस भी मिलेगी। तो सर्विस सेटअप कर लेते हैं। सर्विस स्टार्ट हो गई है, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर, देखो सर्विस एनेबल और एक्टिव है, रनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर सब सेटअप हो गया है। हो गया है। उसके बाद ये कमांड आपको चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेसिकली आपके लिए कंटेनर लॉन्च करके दिखाएगा फॉर द टेस्टिंग पार्ट। आपको इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम खुद देखेंगे। ये सब इंस्टॉल हो जाए तो आप चेक कर सकते हो हर एक चीज प्रॉपर इंस्टॉल हुई है। उसके लिए कमांड है यहाँ पे आपकी। अच्छा देखो, डॉकर के लिए हम जब भी कोई कमांड चलाएंगे तो वो डॉकर से ही शुरू होगी, हर कमांड डॉकर से चलेगी। ठीक है, तो डॉकर आपके पास एक कमांड है हाइफन वर्जन, इससे पता लग जाएगा कि आपका डॉकर का ये वर्जन आपने आ गया है, इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपको ये आउटपुट देखने को मिल रहा है दैट मीन आपका काम सक्सेसफुल हो गया। अगर ये नहीं आ रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ रह गया है उसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा एक और कमांड है आपके पास, दैट इज डॉकर वर्जन। हाइफन नहीं लगाना। तो यहाँ पर आपको डॉकर इंजन में डिवाइड कर रखा है। देखो डॉकर CLI अलग से बता रखा है, मैंने बताया दो आपस अलग अलग एप्लीकेशन है और एक डॉकर सर्वर। ठीक है, डॉकर सर्वर होता है, आपका CLI होता है। सर्वर वो है बेसिकली आपका जिसमें डॉकर डेमन API वर्जन वगैरह देखो इसके दे रखे हैं। यहाँ पर डॉकर CLI का API वर्जन दे रखा है। ठीक है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन है, ये इसका CLI का वर्जन दे रखा है। गो वर्जन दे रखा है, जो लैंग्वेज यूज करी है उसका कौन सा वर्जन यहाँ पे काम आ रहा है अभी। ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह लिनक्स ARM 64 आर्किटेक्चर, बेसिकली मैं मैक यूज करता हूँ तो उसके आर्किटेक्चर में जो है वो 64 आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। आप में 86 64 मिलेगा जो विंडोज यूज कर रहे हैं उसमें। ये आपका डेट वगैरह आ रही है यहाँ पे, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे सर्वर पे भी देखने को मिलेगी। तो ये इससे आप पता लगा सकते हो बेसिकली आपका जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो ये इंस्टॉलेशन पार्ट है, गूगल करना है और गूगल पे ऊपर आपको docs.docker.com यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन और इसके ऊपर आप कर सकते हो। और गूगल पे सर्च करते हो रैल तो रैल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। ये है डॉकर इंस्टॉलेशन। कल तक सभी को डॉकर को इंस्टॉल करके लेके आना है। तो आप लोगों को इसमें कोई सवाल है तो बताइए। एनीवन, कोई क्वेश्चन है इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यस नो क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, सर क्लियर। ठीक है, बेस्ट है। चलो, तो ये है आपके डॉकर का आर्किटेक्चर, डॉकर के ऑब्जेक्टिव, डॉकर का इंस्टॉलेशन। अब जो आपका डॉकर आता है वो आपके दो टाइप के वर्जन्स में आपको देखने को मिलता है। एक आता है आपका डॉकर, बेसिकली आपने पहले भी सुना है ये चीज, डॉकर CE, और आपको देखने को मिलेगा डॉकर EE, आपका एंटरप्राइज वर्जन। और बेसिकली ऐसा कोई CE और EE डिफिनेशन होती नहीं है कि आपको इसके हिसाब से पैकेज मिलेगा। CE और EE में डिफरेंस इतना सा है, ये कम्युनिटी एडिशन हो गया। कम्युनिटी एडिशन के अंदर आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा, डॉकर की कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं। कम्युनिटी मतलब आप हो गया, मैं हूं, हम वी आर द पार्ट ऑफ कम्युनिटी अगर हम डॉकर यूज कर रहे हैं तो।
ठीक है, तो आप मेरे से कोई प्रॉब्लम आने पे पूछ सकते हो, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, और कम्युनिटी में किसी व्लॉग पेज पे किसी वेबसाइट पे कोई अवेलेबल आपकी चीज का आंसर कर दे तो आप उनसे पूछ सकते हो। दैट इज ऑल कम्युनिटी पार्ट। एडिशन पार्ट का मतलब मैंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ले रखा है डॉकर से, मैं उनको एक फी पे करता हूँ और उनके इंजीनियर्स मेरे आर्किटेक्चर को सेटअप करने में, ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करने में, मेरे क्लाइंट के लिए मेरे जो भी फेसेस आ रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए वो एक फी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ये आपको एक सब्सक्रिप्शन मॉडल देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज मॉडल। ये हमारा एक एंटरप्राइज मॉडल होता है। तो ये दो तरीके में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली रेड हैट के और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो ओपन सोर्स हैं उनमें सभी में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा। जो पेड है वो तो पेड ही है, जो ओपन सोर्स है उनमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो ठीक, नहीं लेना चाहो तो ठीक, ऑप्शनल मिलता है आपको। तो ये है बेसिकली चीज, और ये है इसका एक छोटा सा आर्किटेक्चर जो हमने यहाँ पर सेटअप किया। इसका एक इमेज भी मेरे पास होगा आई गेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, डेस्कटॉप पे भी हो सकता है, हाँ, कुछ इस तरीके से ये रहा, देखो। डॉकर क्लाइंट जिससे आप सारी की सारी कमांड्स को रन करवा रहे हो, डॉकर होस्ट जिसपे आपका डेमन है, जिसपे कंटेनर्स बनेंगे, जिसपे उबंटू ये जो इमेजेस लाके आके सेव होगी और ये सब काम जो हो रहा है उस मशीन को हम बोलेंगे डॉकर होस्ट। क्लाइंट आपका एपीआई के जरिए डॉकर डेमन से कम्युनिकेट करता है, डॉकर डेमन फाइनल एक्शन करवाता है। ठीक है, अगर कोई इमेज आपके डॉकर डेमन को अपने सिस्टम में मिल गई तो सबसे पहले उसने यहाँ पर देखा इसको मिल गई तो इससे कंटेनर लॉन्च हो गया। नहीं मिलने पर ये गया रेपोजिटरी पे और रेपोजिटरी से इमेज को उठा के लाया, यहाँ पे आके डाउनलोड कराई और फिर हम उससे कंटेनर को लॉन्च कराते हैं। ठीक है, तो ये डॉकर की कमांड्स हो गई, CLI डॉकर होस्ट रजिस्ट्री, तो ये एक इसकी इमेज है। उसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको अपने ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। आज जो भी हमने पढ़ा रिगार्डिंग डॉकर आर्किटेक्चर वगैरह, इंजन वगैरह, इन सब के लिए आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डॉकर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, तो ये अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, बेसिकली ग्रुप पे भेज दूंगा। चलिए, इंस्टॉल हो गया है डॉकर। डॉकर से कंटेनर को लॉन्च करके देखते हैं। डॉकर की सारी कमांड चलेगी डॉकर से, तो कमांड चलती है डॉकर कंटेनर रन। ठीक है, कंटेनर चलाने के लिए रन करना है, और रन करने के बाद हमको क्या करना है, कंटेनर का किस इमेज से कंटेनर चलेगा, किस इमेज से चलाना चाहता हूँ मैं, एचटीडीपीडी का एक कंटेनर चलाना चाहता हूँ अपाचे का, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया डॉकर कंटेनर रन एचटीडीपीडी और एंटर। ये मेरा कंटेनर चालू हो चुका। मिली सेकेंड्स के अंदर मैंने कंटेनर लॉन्च कर दिया और मेरा वेब सर्वर चल रहा है। और ये क्या है, ये आपके वेब सर्वर डी फोरग्राउंड जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब कंटिन्यू रनिंग है। और ये कुछ उसके लॉग्स वगैरह और जनरल इन्फॉर्मेशन, और मैं अभी मेरे कंटेनर के अंदर हूँ, इसलिए आपको ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इससे बाहर आना चाहूँ कंट्रोल C करके आप बाहर कर सकते हो, शट डाउन करके बाहर आ गए हो। तो आप अगर किसी भी कंटेनर के अंदर हैं और उससे कंट्रोल C करके बाहर आ जाते हैं तो वो उस कंटेनर को बंद कर देता है। चेक करना है, कमांड चलती है डॉकर कंटेनर ls-a। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ कंटेनर, अच्छा मेरे पहले से भी कुछ 13 डेज पहले के भी कुछ कंटेनर्स हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। हमारा वाला ये है 37 सेकेंड अगो, जो अभी अभी बंद हुआ है। ठीक है, कमांड तो बेसिकली डॉकर ls कमांड है आपके पास, डॉकर कंटेनर ls, तो इससे वो कंटेनर दिखाता है जो रनिंग में है। लेकिन हमारा कंटेनर तो क्योंकि हम एग्जिट करके बाहर आ गए तो बंद हो गया, तो -a मतलब ऑल, ऑल से मतलब बंद, चालू, जो भी जैसे भी स्टेज में कंटेनर है सारे शो हो जाएंगे। तो ये वो कंटेनर्स हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को शॉर्ट करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगी कंटेनर की आईडी, इमेज का नाम, किस इमेज से कंटेनर लॉन्च हुआ है, कमांड, कमांड जो ये कमांड चल रही बेसिकली वो यहाँ पर दिखा रहा है जिसकी मदद से कंटेनर चल रहा है, कंटेनर का क्या काम है, और क्रिएटेड कभी कंटेनर बना, ये 1 मिनट पहले बना और ये 13 दिन पहले के। ठीक है, स्टेटस एग्जिटेड है, और ये सारे के सारे स्टेटस एग्जिटेड में, ये 7 दिन पहले बंद हुए थे और ये कुछ अभी 45 सेकंड पहले बंद हुआ है। ठीक है, पोर्ट्स यहाँ फिलहाल कुछ है नहीं, और ये कंटेनर के नेमिंग्स आपको दे रखी है। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी फील्ड नजर आएगी नेम्स की। ये रही, हर एक कंटेनर को एक यूनिक नेम दिया जाता है। इसके नेमिंग कन्वेंशन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप खुद से देना चाहें तो दे सकते हैं, वो ऑप्शन हम आगे देखेंगे कैसे दे सकते हैं आगे आने वाले सेशन में। लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप नहीं देते हो तो अपने आप आपको जैसे ये एक
यहाँ पर देता है, खुद से नाम बना के देता है, जैसे ये काइंड होवर करके नाम दे दिया इसने, एपिक करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंडिंग जॉनसन करके दे दिया। तो इस तरीके से कंटेनर को लॉन्च करके आप चला सकते हो। तो ये कुछ कमांड्स है। तो ये तो एक बेसिक डेमो था, बेसिकली कंटेनर चलाना कैसे, वो हम प्रॉपर अब डिटेल में सीखेंगे, वन बाय वन एक एक कमांड को समझेंगे कि कमांड क्या फंक्शन करती है, कैसे काम करती है। पर उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपने एक इंस्टॉलेशन को पार्ट को कंप्लीट कर लो। ग्रुप आज बन के रेडी है, बेसिकली ऐड मैं सबको अब करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी पूरे ईमेल आए नहीं है। किसी का बच गया हो तो मुझे शेयर कर देना आप लोग, रिकॉर्डिंग्स आपको उसी पे मिलेगी। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताइए। आज का सेशन ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, यहीं तक रहेगा। Sir, I have a question, sir. बताइए। So, sir, previously we have seen that we have enabled the HTTPD service, हम्म and now we are launching HTTPD container. So, हम्म sir, what is the difference between these two process? Okay, so you are saying, Tanveer, that previously you have launched an HTTPD package, or you can say a complete service, and now we are launching the container. So what would be the difference between them? So difference simple है। डिफरेंस इतना सा है कि जब हमने पहले आपके HTTPD की सर्विस को लॉन्च किया, when we have simply launched that particular service which is called, or application which is called HTTPD, that application launch in my operating system, and my main operating system is the one who is managing it. Like I have a Red Hat installed, so Red Hat is the one who is my operating system which is completely managing it. My Red Hat daemons managed by system D or whatever the thing which has mentioned. But that is on something I have on my operating system. On in one operating system, I can only install one web server. And when I have simply installed HTTPD, I cannot install any other web server because there is a one limitation I have. Only one application would be supported in the web server type when we have a same type of system. On a one operating system I'm talking about here. But in a container, you will receive an isolation environment, and that isolation environment enable you to simply deploy multiple applications or a same type of applications. So whenever we launch an application in container, like we have launched few seconds before HTTPD, suppose that, let me clear this out like this. So suppose that that application I have launched in the container. So what would be the benefit? First of all, it is easy to manage. Like in a millisecond, I have launched an HTTPD container. But if you are doing it manually, then you have to install the first of all the application, then you need to restart its service, then you need to arrange everything. And any part fault, that would be our responsibility, a complete operating system responsibility. But if I am launching the container, if that container fails somehow, I can relaunch this same type of container with the same type of configuration in a millisecond. So that is a very light weighted up process. That is an entire application, and that is a single process for my operating system. It's just a process, nothing else. So very fast to run. First of all, this application in the container will run way faster than the application I have installed manually in my system. That is provided the isolation environment so that the same type of application I can install. And there are many other ways which we'll see in a future session. So I guess, Tanveer, it will help you. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, that's great. Anyone, कोई सवाल हो किसी का? क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है। यस तो सर। गाइज आप लोग एक बार कल तक अपना इंस्टॉलेशन रेडी कर लीजिएगा प्लीज। तो उसके बाद फिर हम कल का सेशन कंप्लीटली रखेंगे। कंप्लीट जितनी भी बेसिक कमांड्स आपकी कंटेनर्स में रिक्वायर्ड है हम वो सब समझेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे आगे। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर देता हूँ। आज का सेशन इतना ही।